तो आप यहाँ पे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हो। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसी सीरीज में आपको बढ़िया क्वेश्चन भी और आगे देखने को मिलेगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 26 जनवरी 1950 भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताना कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो बताना कि भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो निर्वाचन मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में संगीत सूची में कितने विषय हैं? तो बताना है कि संगीत सूची में कितने विषय हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 66 विषय, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी है? तो बताना कि आयु सीमा कितनी वर्ष तक होती है, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 65 वर्ष तक लास्ट आयु सीमा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो बताने कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कि वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके आदेश से नियुक्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताने कि राज्यपाल किसके आदेश से नियुक्त होता है। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग से संबंधित थी। तो बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो बताना कि चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा अर्थशास्त्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी 1997 की क्रांति में कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धि का वर्णन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा समुद्रगुप्त का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो बी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया चलाया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया। आपका जो सही आंसर हो चंपारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विक्ट्री पिलर कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है विक्ट्री पिलर यानी कि कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
बताना कि साइमन कमीशन भारत कब आया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में आया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है, तो बताना है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है। जो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक साइल को क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो चार में से आपका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए कपास मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो बताना है चिल्का जो झील है वो कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो बताना कि अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो बताना है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो बताना है कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है, बताना है कि कच्छ का जो रण है किस राज्य में स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 71% जल से ढका है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि H2O किसका रासायनिक सूत्र है, काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है जल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको बताना है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह प्रिस्टले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन किस तत्व के कारण होती है, तो बताना है कि जो हृदय का धड़कन हो किस तत्व के कारण होती है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो पोटेशियम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो बताना है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसी के लगभग होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो बताना है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। जो आपका चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो बताना है कि उनके शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाए अग्नाशय में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है, बताना है सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा नाभिकीय संलयन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है, तो बताना है कि लाल रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाए ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 79 किस धातु का है, तो बताना है कि जो 79 है वो किस धातु का है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोना के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार भी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो बताना है कि जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
तो सब लोग जानते हो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना WHO का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो बताना है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बताना कि जो वंदे मातरम गीत है उनके लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो बताने कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो, सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है? तो बताना है कि सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो जोग जलपात्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आंसर हो जाएगा वो जो ब्रसेल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जुड़ जाते हो तो यहाँ से काफी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना क्वेश्चन आता था।